Hello everyone, welcome to My Legal Code. I am Dr. Tazalli Gaushia. First of all, sorry to be here late. कोविड-19 की वजह से काफ़ी हेक्टिक स्केड्यूल रहा और हॉस्पिटल वर्क आवर्स में भी काफ़ी बिजी रहना पड़ा, लेकिन फाइनली मैं आपके सामने लाई हूँ आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के टॉपिक से बायोडाइवर्सिटी का पार्ट 1। पूरा लेक्चर वन लाइनर की फॉर्म में होगा। अगर आप सिविल सर्विसेज या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिए। आप हमें फॉलो कर सकते हैं दी हुई डिटेल्स पर। वीडियो को बिना स्किप किए देखिए क्योंकि एंड में मैं पूछूंगी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज बायोडाइवर्सिटी पार्ट 1। सो बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता। बायोडाइवर्सिटी को हम दो वर्ड्स में डिवाइड करते हैं। बायो का मतलब होता है लिविंग, जीवित, और डाइवर्सिटी का मतलब होता है भिन्नताएं। सो बायोडाइवर्सिटी को डिस्क्राइब कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, द रेंज ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन एनवायरमेंट और डाइवर्स काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन अ पर्टिकुलर एरिया। यानी किसी वातावरण में, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में प्लांट्स और एनिमल्स, जीव और जंतु की अलग अलग प्रजातियां, डिफरेंट स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी कहलाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द मोस्ट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी कि वो महत्वपूर्ण पहलू बायोडाइवर्सिटी का कौन सा है। तो महत्वपूर्ण पहलू, सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट बायोडाइवर्सिटी का है मेंटेनेंस ऑफ इकोसिस्टम, यानी पारिस्थितिक तंत्र का मेंटेनेंस। मान लीजिए शेर की तादाद कम हो गई है, अब हिरन क्या करेंगे, हिरन की तादाद बढ़ जाएगी और वो वनों को खाएंगे, पेड़ पौधों को खाएंगे, जिससे कि इम्बैलेंस हो जाएगा इकोसिस्टम का। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्ट्रक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी ड्यू टू। सो बायोडाइवर्सिटी के विनाश के क्या कारण है, पॉइंट्स देखते हैं। पहला पॉइंट है द लैक ऑफ नेचुरल हैबिटेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जीव जंतुओं का जो नेचुरल हैबिटेट है, कुदरती घर है, उसका डिस्ट्रक्शन होना, उसका विनाश होना। नेक्स्ट पॉइंट है कि एनवायरमेंट पॉल्यूशन की वजह से, आप सब जानते हैं प्रदूषण एक मेजर कंसर्न है आज के समय में। थर्ड पॉइंट है डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, यानी डिफॉरेस्टेशन होना, वनों की छटाई होना। तो ये सारे कारण हैं बायोडाइवर्सिटी के विनाश के, उसके डिस्ट्रक्शन के। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एग्जाम्पल ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी आर। सो पहली वाली वीडियोज में मैंने आपसे इन सीटू और एक्स सीटू कंजर्वेशन के बारे में डिस्कस किया है। सो कंजर्वेशन यानी संरक्षण, बायोडाइवर्सिटी को दो तरीके से कंजर्वेशन दिया जाता है, दैट इज इन सीटू और एक्स सीटू। इन सीटू में इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिक तंत्र और नेचुरल हैबिटेट को मेंटेन किया जाता है, उसकी रिकवरी की जाती है उसके नेचुरल हैबिटेट में रहकर। इन सीटू के एग्जाम्पल हैं बायोस्फीयर रिजर्व, सेकेंड है नेशनल पार्क, थर्ड है सेक्रेड ग्रूव्स। एक्स सीटू को कहते हैं हम ऑफ साइट, यानी वो प्रोसेस, वो प्रक्रिया जिसमें प्लांट और एनिमल की जो एंडेंजर्ड स्पीशीज है, वो प्रजातियां जो खतरे में है, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है लेकिन उनके नेचुरल हैबिटेट से बाहर रहकर। एग्जाम्पल है जू, एक्वेरियम और बोटानिकल गार्डन। सो नेक्स्ट टू पॉइंट में मेन रीजन और मेन रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है बायोडाइवर्सिटी डिस्ट्रक्शन का या उसके डिक्रीज होने का, वो है नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। नेक्स्ट पॉइंट है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नॉर्वेगियन गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करके इंस्टैब्लिश किया है, स्थापित किया है एक सेंटर, उसका नाम है अ सेंटर फॉर बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी एंड लॉ, और ये इंस्टैब्लिश है, ये स्थापित है चेन्नई में। सो इस सेंटर में जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन बायोडाइवर्सिटी के रिलेटेड हैं वो सब देखे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे ऑब्जर्व किया जाता है 22 ऑफ मई को। नेक्स्ट पॉइंट है थ्रेट्स टू द बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ जियोग्राफिकल एरिया। बायोडाइवर्सिटी के लिए क्या क्या खतरा है। सो सबसे पहला पॉइंट है कि ग्लोबल वार्मिंग, सेकंड है फ्रेगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट यानी पर्यावरण का विखंडन, थर्ड पॉइंट है इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीशीज यानी जो स्पीशीज बाहर से आई हैं और जो स्पीशीज इंडिजीनियस स्पीशीज पहले से रह रही हैं, एलियन स्पीशीज इंडिजीनियस स्पीशीज को डिस्ट्रक्ट कर देती है, उनको डिस्ट्रॉय कर देती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट, जो हम डिस्कस कर चुके हैं, और है फिर लास्ट में झूम कल्टीवेशन। झूम कल्टीवेशन को हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोलते हैं, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन भी बोलते हैं। ये एक एग्रीकल्चर सिस्टम है, खेती का सिस्टम है जो कि टेम्पररी है, जिसमें लैंड को साफ किया जाता है और उस पर फिर क्रॉप्स उगाई जाती हैं, बाद में उस लैंड को जला दिया जाता है। और ये ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम में देखा जाता है। इसकी वजह से जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट का इकोसिस्टम है, वो लॉस होता है, जिसकी वजह से सॉइल डिग्रेड हो जाती है या फ्लडी हो जाती है, और जो लोग वहाँ पर परमानेंट तौर पर रह रहे होते हैं, वो फॉरेस्ट पर डिपेंड होते हैं, उनकी कल्चरल इंटीग्रिटी में हार्म होता है। नेक्स्ट पॉइंट है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इंडिया में। तो हॉटस्पॉट होता है एक बायोजियोग्राफिकल रीजन जहां पर प्लांट्स और एनिमल्स की प्रजातियों की तादाद ज़्यादा होती है और ह्यूमन इंटरप्शन, लोगों का इन्वॉल्वमेंट कम होता है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है इंडिया में ईस्टर्न हिमालयाज, वेस्टर्न घाट, नॉर्थ ईस्ट इंडिया और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड।
ईस्टर्न हिमालय और वेस्टर्न घाट इंडिया के इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट है। नेक्स्ट पॉइंट है कि टॉलेस्ट नोन लिविंग ट्री है सिकोया, जिसे हम बोलते हैं रेडवुड, और ये पाया जाता है कैलिफोर्निया यूएस में। नेक्स्ट पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये मैं डिस्कस कर चुकी हूँ आपको पिछली वीडियोज में। So point is, a species is considered to be extinct if it has not been seen its natural habitat for 50 years. So according to IUCN, that is International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, कई बार एग्जाम में डायरेक्ट इसकी फुल फॉर्म आ जाती है। ये एक रेड डाटा बुक निकालती है जिसमें 7 कैटेगरीज होती हैं जो प्लांट और एनिमल्स की प्रजातियों की स्टेटस बताती है, जैसे कि एंडेंजर्ड यानी खतरे में कितनी है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड गंभीर तौर पर खतरे में कितनी है, वल्नरेबल, एक्सटिंक्ट या नियर थ्रेटन। अगर कोई स्पीशीज अपने नेचुरल हैबिटेट में 50 ईयर्स तक नहीं पाई जाती है तो हम उसे बोलते हैं एक्सटिंक्ट यानी विलुप्त। नेक्स्ट पॉइंट है रिस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर द एक्सटिंक्शन ऑफ अ स्पीशीज आर, प्रजातियों के विलुप्तीकरण के रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है पहला लार्ज बॉडी साइज। एग्जाम्पल के तौर पर डायनासॉर्स, उनका बॉडी साइज लार्ज था जिसकी वजह से उनको प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं मिल पाते थे। नेक्स्ट है नैरो निशे, थर्ड है लैक ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ कि रेड डाटा बुक जो पब्लिश की जाती है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल द्वारा, और ये कंटेन करती है लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज। नेक्स्ट पॉइंट है कि एनिमल्स बिलोंग द कैटेगरी ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज आर, एनिमल्स की वो प्रजातियां जो एंडेंजर्ड स्पीशीज की कैटेगरी के अंदर आते हैं वो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, मस्क डियर, रेड पांडा और एशियाटिक वाइल्ड एस। So now the time for the question of the session is, so question है वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, आपको बताना है वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है। अगर आपने पूरा लेक्चर ध्यान से देखा होगा तो इसका आंसर आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए और उसका आंसर मैं बताऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इस वीडियो को लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए और शेयर कीजिए ताकि वीडियो का बेनिफिट हर कोई ले सके। चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए माई लीगल कोड चैनल से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक एंड बाय बाय।